बाल विद्या निकेतन मसौढ़ी हिंदी शिक्षक विजय कुमार के वर्ग में 10वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। छात्रों, 10वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक कृतिका भाग 2 में संकलित पाठ हम लोग पढ़ रहे थे माता कांचन, तो उसी का शेषांश। पिछले वर्ग में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से भोलानाथ अपने हमजोलियों के साथ तरह तरह के खेल करते थे और जोनार की बात हो रही थी। लोग घरौंदा बनाते थे। पात्र के अंत में जीमने के लिए पिताजी भी बैठ जाते थे और उनको बैठते देखकर हम लोग हंसकर घरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते थे और पिताजी भी हंसते हंसते लोट-पोट हो जाते और कहते, फिर कब होगा भोज भोलानाथ। तो यहाँ तक हम लोग पिछले वर्ग में पढ़े थे और आगे देखते हैं क्या होता है। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। देखो, बच्चों में अनुकरण की प्रवृत्ति बहुत होती है, वो नकल करना चाहता है। अब बारात का दृश्य उसने देखा हो तो कनस्तर का तंबूरा बजता। कनस्तर जो कंटेनर होता है टीन, अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती। अमोला वो आम का जो गुठली है उसको फेंक देते हैं, वो जम जाता है, उसी को लोग बाजा बजा देते। तो शहनाई का काम वो अमोला कर देता था। टूटी चूहेदानी की पालकी बनती थी। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते थे और चबूतरे के कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा रहता था। कुल्हिया चुकिया जो होता है उसी को कलश बना देते थे। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। यानी वर पक्ष कन्या पक्ष 2 गुटों में लोग बंटते थे। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर, ओहार कहते हैं पर्दा को, तो खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। तो पालकी और डोली की परंपरा थी उस समय। दूल्हे राजा पालकी पर और जो दुल्हन होती थी वो डोली में बैठती थी। लौट आने पर बाबूजी जो ही ओहार उघार कर दुल्हन का मुख निरखने लगते, यानी देखने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग खड़े होते। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमते कि अब खेती की जाए। फिर क्या था, चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। उसमें सिंचाई के साधन में लाठा कुड़ी की चर्चा मिलती है। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में
एक चुक्कर बांध करके गड़ारी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और 2 लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। ये सब रहट सिंचाई का साधन है, तो बैल से उसकी खिंचाई होती थी। तो ये 2 लड़के बैल बनकर उस मोट को खींचने लगते थे। चबूतरा खेत बनता और बीज कहाँ से लाए, तो जो कंकड़ थे उसको बीज का रूप दिया जाता था और ठेंगा, हल, जुआठा, जो भी किसान खेती करने के लिए जो उपकरण अपनाते हैं कुछ न कुछ का बना लेते। कड़ी मेहनत से खेत जोए बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते ही लोग क्या करते, फसल काटने में लग जाते और फसल काटते समय वे गुनगुनाते थे। पंक्तियाँ हैं, ऊंच नीच में भई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। यानी जो भी उपज गई वो फसल हमारी होगी। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे। जैसे हम लोग दौनी कहते हैं, हार्वेस्टिंग, तो आमतौर पर बैल की मदद ली जाती है अनाज को बाहर निकलने के लिए, लेकिन वहाँ बच्चे लोग पैर से ही उसको रौंद डालते थे। कसोरे का सूप बनाकर, अब सूप से उसको ओसौनी बोलते हैं, ओसाते हैं, तो ओसाते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तौलकर राशि तैयार कर देते थे। तब किसान लोग देखते थे कि भाई उपज कितनी हुई, फसल अब कितना क्विंटल, कितने मन हुए, तो दिए को तराजू बना लेते और तौल शुरू हो जाती। तो इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही यानी पथिक, अब जो राहगीर होते थे तो उनकी नज़र पड़ती थी बच्चों की हरकतों पर, तो कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। कभी कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते। और वो ददरी जगह है, तो ददरी का मेला कहते हैं, वो इधर बीर का मेला लगते हैं, तो ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते। तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भैयो ददरी, 7 पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई वहारदार पालकी अगर देख पाते तब कुछ खूब जोर से चिल्लाने लगते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कनिया हमार मेहरी। तो एक बार ऐसा ही अभिनय हो रहा था, तो एक बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। बहुत गुस्सा किया। उस
खसूट खब्बीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। जमाई दामाद को कहते। वैसा घोड़ा मुहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। हर फल का एक मौसम होता है, तो आम की फसल जब उगती है तो खूब आंधी आती है। जैसे आजकल देखते हैं, आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चाटते थे। आम का एक प्रकार है, जैसे मालदह है, गोपी है। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने लगी और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। यानी बच्चों को ऐसा विश्वास था कि इस तरह की बातें करने पर वर्षा जो है वो छूट जाएगी, समाप्त हो जाएगी। लेकिन बरखा न रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा, पहले से भी तेज। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए वर्षा से बचने के लिए। जैसे कुत्ते के कान में आठई चिपक जाती है। एक कीड़ा है, मगर वर्षा जमी नहीं, थम गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डर कर भाग चले। तो हम लोगों के ग्रुप में एक बैजू नाम का लड़का था, बड़ा ढीठ था। ढीठ यानी निडर। ढीठ और ढीठ युग्म शब्द है। ढीठ माने दृष्टि, नजर, ढीठ निडर। वो ढीठ था। संजोग की बात, बीच में मुसल तिवारी मिले। मुसल तिवारी गांव के एक व्यक्ति थे। बेचारे बूढ़े हो गए थे, आदमी को सोचता कम था। बुढ़ापे में ऐसे भी आंख की रोशनी कमजोर हो जाती। बैजू उनको चिढ़ा कर बोला, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेला का चोखा। अब बैजू के कहने भर की देरी थी। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मूसन तिवारी ने बेतहासा खदेरा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। यानी हम लोग अपने अपने घर की ओर चले। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी पहुंच गए सीधे पाठशाला में, विद्यालय पहुंच गए।
वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। जाओ कहीं भी हो, दोनों को पकड़ कर लाओ। 4 लड़के चले। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो तेज था, वो तो 9 तो 11 हो गया, भाग गया। 9 तो 11 होना मुहावरा है, भाग गया। हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। उस समय छात्रों की पिटाई जो होती थी वो देखने लायक होती, आज वाली बात नहीं थी। बाबूजी ने यह हाल सुना। वह दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरौरी करके, चिरौरी यानी विनती करके, अनुरोध करके हमें घर ले चले। गुरुजी बच्चा है, अब ऐसी गलती नहीं करेगा। तो यह कहकर वे घर चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते थे। माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाए पुआ, ना खेलब जुआ। फिर क्या था? हमारा रोना धोना भूल गया। बच्चों को देखो ध्यान से, अभी आंखें अश्रुसिक्त हैं, पलकों पर आंसू की बूंदें हैं, लेकिन मनपसंद खिलौना मिल जाए तो आ जाए तो फिर चेहरे पर वही मुस्कान, वही आनंद की लहर। तो यहाँ भी वही हो, रोना धोना सब गायब। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तान शोर आलापने। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। मकई भुट्टा, उसमें चिड़िया का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ न आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर इस दृश्य का आनंद ले रहे थे, तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पढ़ाई पीड़ नहीं समझते। पढ़ाई पीड़ यानी दूसरे की पीड़ा, दर्द को नहीं समझते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल में पानी उलीचने लगे। पानी उलीचना का मतलब उबचना, पानी डालने लगे। तो नीचे से
ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग भागे बेतहाशा। कोई औंधा गिरा, कोई अंटाचित, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। अब वो जो बिल था उसमें चूहा का तो था, लेकिन उसमें सांप रह रहा था। तो पानी डालते ही सांप निकला और सब वहां से भागे। सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। अब प्रश्नों की बारी है। इसमें लेखक और उसके साथी कभी कभी किसका जुलूस निकालते थे। दूसरा है अमोले का क्या अर्थ है। तीसरा है इकट्ठा होते ही बच्चों की क्या राय जमती। चौथा, दो बच्चे बैल बनकर क्या करने लग जाते थे। पांचवा है बच्चे फसल को एक जगह रखकर क्या करते थे। अगला है बटोही कुछ देर ठिठक कर क्या करने लगते। नेक्स्ट, बच्चे कौन से मेले में जाते थे। अगला, रहरी का क्या अर्थ है। अगला है बूढ़े वर ने बच्चों के साथ क्या किया। अगला है लेखक ने बूढ़े वर को क्या कहकर पुकारा। के बाद आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर बच्चे क्या करते थे। अगला, लेखक के साथियों में सबसे ढीठ कौन था। अगला, वर्षा से बचने के लिए बच्चों ने क्या किया। जब वर्षा बंद हुई तो बाग में क्या दिखाई दी। अगला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा कहकर बच्चों ने किसको चिढ़ाया था। नेक्स्ट, लेखक और उसके साथी बैजू को पकड़ने मूसल तिवारी कहाँ पहुँचे। अगला, मकई के खेत में किसका झुंड चल रहा था। मकई के खेत में किसका झुंड चल रहा था। अगला है मूसल तिवारी को छेड़ने का क्या परिणाम हुआ। अगला, लेखक को रास्ते में क्या दिखाई दिया। और अंतिम प्रश्न है कौन पढ़ाई पीर नहीं समझते। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर फिर कॉपी में तैयार करने हैं और व्हाट्सएप पर भी भेजना है। तो आज यहीं तक, अगली बार फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।